14,580 शिक्षक भर्ती बीरबल की खिचड़ी साबित हो रहा है और इसको लेकर बाजार कई तरह से गर्म है, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही जो है चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक शंका है कि क्या हमारा जो हक है हमको मिल पाएगा। इन तमाम सवालों के साथ आज हम लोग शिक्षण संचालनालय पहुंचे हैं और संचालक महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे सबसे पहले सवाल यही है कि अब तक आप लोग कितने प्रतिशत भर्ती कर पाए हैं, कितने लोगों को उनका हक दिला पाए हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि 14,580 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसमें से 6,542 लोगों की भर्ती हो चुकी है और 2,500 पद ऐसे हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण भर्ती की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही स्थगन समाप्त होगा भर्ती की प्रक्रिया चालू की जाएगी। शेष 4,000 पद जो पद बच रहे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया हमारे दूसरे चरण की हो चुकी है। तृतीय और चतुर्थ 2 चरण में हमको करना है और 31 मार्च तक की समय सीमा के अंतर्गत हम जितने हमारे पात्र अभ्यर्थी होंगे सबको हम उसके पदोन्नति का आदेश जारी कर देंगे। कोर्ट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग में कितने कितने सीट है और उसमें आप लोग कितने भर्ती कर पाए हैं, जैसे शिक्षक, अध्यापक और सहायक शिक्षक। देखिए, जो हमारे यहाँ व्याख्याता के पद थे 3,177 पद थे, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 2,546 पदों की भर्ती कर ली है। शिक्षक के 5,897 पद थे, जिसमें 2,379 पदों की भर्ती हो चुकी है। सहायक शिक्षक के 5,506 पद थे, जिसमें 1,615 पदों की भर्ती हो चुकी है। कोर्ट स्टे की बात करें, जैसे कि आपने संख्या बताई कि इतने संख्या में जो है कोर्ट का स्टे है, तो बाकी जो अन्य जैसे कि अध्यापक की बात करें तो उसमें भर्ती नहीं होने के पीछे का क्या कारण है? शिक्षकों में भर्ती नहीं होने के पीछे का क्या कारण है? देखिए, आपको ये पता होगा कि भर्ती का अधिकार जिला स्तर पर है। चूँकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका राज्य सरकार ने पूरा ध्यान रखा और उसका एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है और जो राज्य स्तर से सभी को उनकी इच्छा के अनुरूप जिलों में आवंटित स्थानों पर पदोन्नति के लिए उनका प्रस्ताव भेजा जाता है। क्योंकि इसमें प्रक्रिया चूँकि पूरे राज्य स्तर पर एक साथ होती है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में हम एक साथ हम लोगों को पूरे जिले के लोगों की संख्या भेजते हैं, पात्र हितग्राहियों की जानकारी भेजते हैं। उसके आधार पर नियुक्तियाँ क्रम से होती जाती हैं। जो व्यक्ति अपात्र होते हैं या जो व्यक्ति किसी कारण से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होते या जो पद लेना नहीं चाहते, उनके बाद हम उनके स्थान पर दूसरे पदों को आमंत्रित करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चल रही है। तृतीय और चतुर्थ चरण की प्रक्रिया जब हमारी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सहायक शिक्षक की अगर हम बात करें तो कितने जिलों में या संभाग में स्टे है और क्या लगता है उसको आप निर्धारित समय पे कर पाएंगे? देखिए, ये सरगुजा और बस्तर संभाग और कोरबा जिले में इसमें स्टे है और निश्चित तौर पर जब इसमें जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक अहम सवाल आपसे ये भी है कि कहा जा रहा है कि इसमें अपात्र और पात्र सूची जारी नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो रही है और कई तरह से आरोप लगा रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति को भी ज्वाइनिंग दी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास व्यापम से सूची प्राप्त हुई है उस सूची में हमको उस समय यह पता नहीं रहता है कि कौन व्यक्ति पात्र है या अपात्र है, क्योंकि हर लोगों ने दावा करते हुए पात्रता का दावा करते हुए ज्ञापन दिया है और पात्रता और अपात्रता का परीक्षण हम करने के लिए उनका काउंसलिंग करते हैं और उसी के दौरान ये स्पष्ट हो पाता है कि वो पात्र है या अपात्र है। एक सवाल ये भी है कि जो पात्र सूची जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले जो आप लोग दस्तावेज का परीक्षण हुआ था उसमें जो अपात्र लोग थे इस बार वो पात्र माने जा रहे हैं। बस्तर संभाग में अगर वो अपात्र हैं तो दुर्ग में वो पात्र हो जा रहे हैं। ये कैसे, मतलब ये सवाल उठ रहे हैं, ये आपसे समझना चाह रहे हैं। देखिए, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ऐसी किसी प्रकार की शिकायत मेरे समक्ष में नहीं आई है। अगर कुछ आएगी तो निश्चित तौर पर इसमें देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति एक संभाग में अपात्र है दूसरे में अगर पात्र होता है तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। आपसे अब अंतिम सवाल यही है कि कब तक इसका अंतिम समय है और आप लोग का लक्ष्य क्या है? क्या उतने समय में आप पूरे कर पाएंगे इसको? देखिए, 31 मार्च तक का समय हमारे पास है और उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100% भर्ती हो जाए। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो कोर्ट आदेश है वही सबसे बड़ा रोड़ा है और इसी की वजह से जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, वो उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि कोर्ट का आदेश कब तक आता है ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। और वहीं आश्वासन दिया गया है कि जहां पे भर्ती में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, उसकी शिकायत होती है तो उस पर निष्पक्ष जांच किया जाएगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।